पंख पुनः प्राप्ति और मोक्ष 36। राम कार्य में योगदान दिया, संपाति का हृदय भक्ति प्रसिद्ध हुआ 37। सीता का स्थान बतायो सही, पंख पुनः पाए उड़न सकी वही 38। शिव और राम कृपा पाई, मोक्ष का मार्ग सदा दिखाई 39। भक्ति त्याग और धर्म का संग, संपाति और जटायु अमर संग 40। उनके बलिदान की गाथा गाई। वन पर्वत नभ में ध्वनि छाई भाग 8। अंतिम संदेश और चौपाई 41। जटायु धर्म हेतु प्राण न्यौछावर 42। संपाति भाई के बलिदान से प्रेरित, राम कार्य में मार्गदर्शक 43। कथा सिखाती, त्याग भक्ति और धर्म का फल हमेशा मिलता है 44। रामकाज में बलिदान अमर 45। नाम जटायु, संपाति जग स्वीकार। अंतिम चौपाई भाई वीर गिद्ध कथा अमर, जटायु संपाति धर्मधर, राम कार्य में बलिदान संघ, भक्ति त्याग मोक्ष का रंग, हॉर्डो रावण का अहंकार। लंका के राजा रावण ने जब शिवजी से वरदान प्राप्त किया और अनेक राजाओं देवताओं और असुरों को पराजित कर दिया, तब वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने निश्चय किया कि मैं पृथ्वी और आकाश के सभी पराक्रमी योद्धाओं को परास्त करूंगा, ताकि मेरी शक्ति का साक्षात प्रमाण सबको मिले। इसी यात्रा में वह किष्किंधा नगरी पहुंचा, जहां वानरराज बाली का राज्य था। वानरराज बाली का परिचय, बाली इंद्र पुत्र थे, अर्थात देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र। वे अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और अपराजेय थे। उनके शरीर में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उनसे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली में समा जाती थी। इसलिए कोई भी योद्धा बाली को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। रावण की चुनौती। जब रावण ने बाली के पराक्रम की चर्चा सुनी, तो वह अहंकार से भर गया और बोला, मैं लंका का अधिपति रावण हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। आज मैं इस वानर राज को परास्त कर अपना पराक्रम सिद्ध करूंगा। रावण सीधा किष्किंधा पहुंच गया और वहां बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली का पराक्रम। बाली ने मुस्कुराकर कहा, रावण तू बड़ा बलवान है, परंतु मेरे राज्य में आकर चुनौती देना तेरा भ्रम है। चल, मैं तेरा सामना करता हूँ। जैसे ही रावण ने आक्रमण किया, बाली ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। कहा जाता है कि बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसी स्थिति में वह दैनिक संध्या वंदन करने चला गया। रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बाली की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। कई घंटे तक वह बाली की बगल में दबा रहा, जैसे कोई छोटा बालक पिता की भुजाओं में फंसा हो। रावण की पराजय और मित्रता। जब बाली ने संध्या वंदन के बाद रावण को छोड़ दिया, तब रावण लज्जित हुआ और बोला, वानर राज, मैंने तुम्हारे बल का अनुभव कर लिया है। अब मैं तुमसे शत्रुता नहीं, मित्रता चाहता हूँ। बाली ने कहा, रावण, वीरता का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षा करना है। यदि तू धर्म मार्ग पर रहेगा तो मैं तेरा मित्र रहूंगा। रावण ने उस समय से बाली को अपना मित्र और सहयोगी स्वीकार किया। महत्व। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि बाली का पराक्रम रावण से भी अधिक था। अहंकार का परिणाम अपमान होता है। सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करे। बाली रावण समर कथा। चौपाई। सुनहु सखा, एक कथा निराली। बाली बनाम लंकेश मतवाली, बलति बड़ रावण अभिमानी। जित्यो जग सब देव निशानी, शिव वर पायो तन पर भारी। चला दिगंत हटी नर नारी, ब्रह्मा इंद्र कुबेर हारे। सभी रावण भयभीत विचारे। दोहा। फिर वह पहुंचा किष्किंधा नगरी, बलि के दरस को लाल। चाहत था रण की विभूति, करे जग में धमाल। चौपाई। बाली बलि इंद्र सुत ज्ञानी, देखत रावण भयो मन हानि। बोला रावण, सुनु वानर राजा, आज मिलो मुझसे समर समाजा। तू बलवान कहियो जगमाही, देखन आज करूं मैं ताही। हंस के बाली कहे मुस्काना, आज चल लंकापति। रणथाना। दोहा। आगे बड़ी बाली कर पकड़े, जैसे गज पर बाज। रावण दबा बगल में लाया, भयो विनीत सब काज। चौपाई। रावण फड़के ग्रीव कठोरा, पर न निकसी सका तन तोरा। बाली संध्या को चली जाई, रावण दबा रहा लाज छिपाई। संध्या पूरी पुणी छोड़े रावण, लाज समेत गयो मन बावण। बोला बाली, महान तू वीर, तो ही करो अब मित्र धीर। था दोहा। बाली कहे, धर्म धरु लंका, त्यागी अधर्म विचार। बल का मान न कर रावण, यही सच्चा परमार। चौपाई। मिली दो वीर हुए तब साथी, बाली रावण की बनी मित्रता। धर्म सिखायो बाली सुजाना,
अहंकार हर लियो सलझाना। भावार्थ कि इस कथा का संदेश यह है कि तू अहंकारी को सदा विनम्रता सिखाने वाला कोई न कोई अवश्य मिलता है। रावण ने बाली से युद्ध कर अपने अभिमान को त्यागा और धर्म का मर्म सीखा। बाली रावण मैत्री संवाद। चौपाई। रावण लाज सहित निज आया, बाली चरण कर शीश नवाया। बोला नम्र सुनहु वानरेशा, तब बल देखी मिट्यो संदेशा। जित्यो जगत मुनि देव असुर सब, पर न जीत सका तो ही नरवर। अब करी मैत्री चाहत हूं मैं, शत्रुता तज सुमति पथ गौ में। दोहा। बाली सुनी हंसी कहे बचन, सुन रावण धर्म विचार। सत्य मार्ग जो त्यज दे, जग में पावे हार। चौपाई। रावण बल तब अमर अपारा, पर बल ही अहंकार खिसारा। धर्म बिना बल व्यर्थ समाना, ज्यों जल बिना कमल बिन छाना। बल तो सच्चा वही सुजान, जो रक्षे धर्म प्रजा सम्मान। अधम मार्ग तू त्यागी न साचे, सदा विजय तब नाम सुहाचे। दोहा। रावण गयो चरण तब बाली के, भयो हृदय निर्मल। मित्र बनायो मान सखाकर, छूटियो मन का छल। चौपाई। दोनों वीर हंसे हर्षाना, धरी निज निज धर्म पहचाना। बाली लंगमण को बोला, जग के हित धर्म सदा तोला। रावण कहियो सखा अब तेरा, नाम अमर हो धर्म अधेरा। ऐसे बंधु भय दो ज्ञानी, धर्म बल बुद्धि एक सयानी। दोहा। रावण बाली मिली गए, हर्ष भयो दो वीर। धर्म प्रबल बल लीन हो, मिथ्यो अभिमान गंभीर हो। के भावार्थ। इस प्रसंग में रावण ने बाली से मित्रता कर धर्म का सच्चा अर्थ समझा। बाली ने उसे सिखाया कि बल का उपयोग अधर्म के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। दोनों में पारस्परिक सम्मान और नीति का बंधन बना, जो वीरता की सच्ची पहचान है। परिचय। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य मुनि की पत्नी थीं। वे अत्यंत विदुषी, तेजस्विनी और धर्मनिष्ठा से युक्त थीं। उनका उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत, रामायण और अगस्त्य संहिता में मिलता है। रामायण में लोपामुद्रा का सीधा प्रसंग छोटा है, पर उनका महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि वे ऋषि अगस्त्य की जीवन संगिनी और स्त्री धर्म तथा गृहस्थ आश्रम की आदर्श प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। जन्म कथा। कथाओं के अनुसार ऋषि अगस्त्य मुनि ने यह निश्चय किया कि वे एक ऐसी स्त्री को विवाह हेतु स्वीकार करेंगे जो सौंदर्य, ज्ञान और सद्गुणों से पूर्ण हो। उन्होंने विविध दिव्य स्त्रियों के अंगों के तेज से एक अद्भुत नारी का निर्माण किया और उस तेज से लोपामुद्रा का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा लोपामुद्रा, अर्थात विभिन्न अंगों से निर्मित दिव्य नारी। अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह। अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा से विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने उन्हें साध्वी जीवन का आदर्श दिखाया। लोपामुद्रा न केवल पतिव्रता थीं, बल्कि वे ज्ञान, नीति, संगीत और वेद वेदांगों में भी पारंगत थीं। दोनों ने साथ मिलकर धर्म, योग और गृहस्थ जीवन का संतुलन स्थापित किया। रामायण में उनकी भूमिका। रामायण के अरण्यकांड में जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में भ्रमण कर रहे थे, तो वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। वहां अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा ने तीनों का अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को धर्म, नीति और बल का उपदेश दिया और देवी लोपामुद्रा ने माता सीता का स्नेह पूर्वक सत्कार किया। सीता और लोपामुद्रा के बीच उस समय स्त्री धर्म, पवित्रता और त्याग के विषय पर संवाद हुआ माना जाता है। यही संवाद सीता के वनवास जीवन में धैर्य और आदर्श का आधार बना। गृहस्थ आश्रम की प्रेरणा। लोपामुद्रा ने बताया कि स्त्री का धर्म केवल त्याग नहीं, बल्कि अपने पुरुष को धर्म मार्ग पर स्थिर रखना भी है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान और भक्ति का संगम ही संपूर्ण जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए वे गृहस्थाश्रम में तपस्या और सेवा दोनों की प्रतिमूर्ति थीं। महत्व। 1. लोपामुद्रा ने स्त्री शिक्षा, ज्ञान और सम्मान का संदेश दिया। 2. वे धैर्य, नीति और समर्पण का आदर्श उदाहरण हैं। 3. उनका जीवन दिखाता है कि आध्यात्मिकता और गृहस्थ जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। सारांश। लोपामुद्रा रामायण में ऋषि अगस्त्य की पत्नी और माता सीता की प्रेरणा स्रोत के रूप में वर्णित हैं। उन्होंने अपनी ज्ञान, संयम और भक्ति से स्त्री धर्म की मर्यादा को चरम सीमा तक प्रतिष्ठित किया। लोपामुद्रा सीता संवाद।
चौपाई। वन पहुँचे रघुनंदन सुत संग सीता सुहाए। अगस्त्य मुनि आश्रम मह शांति लहर फैलाई। लोपामुद्रा देखी तब वन हर्षी ही आनी, जैसे मिली जाए चंद्रिका चकोरी मुखमाणी। दोहा। लोपामुद्रा सीता कहे, सुनो जनक सुत सुजान। वन में धर्म निभायो सखी, राखू सदा भगवान यूकोम चौपाई। सीता कहे विनीत मन, माता बड़धन्य तुम्हारी। गृह धर्म योग तप सब एक, नारी ज्योति पुंज भारी। यवन जीवन कठिन प्रभु संग, सेवा सदा करो मैं, परंतु कहो सखी। नारी धर्म किम करे सांच दरो मैं। लोपामुद्रा बोले तब मधुर वचन मुस्काना। ओके। सुनो जनक सुता नारी धर्म, सदा रहे निजभाना। पति ही ब्रह्म स्वरूप सखी, वही तपो मैं ध्याना। पर साथ उसी का सत्य तभी, जब धर्म पथ ठाना। त्याग न हो पर नीति न छूटे, नारी सज्जन मानी। बल प्रेम भक्ति करुणा ज्ञान, चार दिए निज पानी। दोहा। सीता हिय में भाव उठे, लोपा वचन सुधामय। कहा, तुम ही नारी शिरोमणि, जग में धर्म दयामय। चौपाई। लोपामुद्रा कहे पुनि, सुनु सखी। वन कठिन तप पर मन अडिग रखी। तू लक्ष्मी अवतार स्वयं, जग हित पावन भई। तेरी मर्यादा ते ही नारी, जो सती साध्वी कही। रघुपति संग चली जग जननी, वन में धर्म निभायो। जग सिखावन सती सुहागन, त्याग तव गौरव पायो। दोहा। सीता नमी चरण माथु के, नयना भरे सलिल। लोपामुद्रा दी वरमाला, धर्म रहे अविचल। भावार्थ। इस संवाद में लोपामुद्रा माता सीता को यह उपदेश देती हैं कि स्त्री का बल उसके संयम, प्रेम और धर्मनिष्ठा में है। वे बताती हैं कि नारी केवल त्याग का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और नीति का स्तंभ है। सीता ने उनके उपदेश को हृदय में धारण कर वनवास जीवन में अडिग धर्म का पालन किया। अगस्त्य आश्रम में धर्म नीति संवाद। चौपाई। वन में आए रघुपति सुजाना, लक्ष्मण सीता साथ समाना। अगस्त्य मुनि बैठे थे तेहि, लोपामुद्रा संग समाधि लेहि। द राम नमो कही शीश नवायो, मुनि ने आशीष धरा सिर लायो। लोपामुद्रा देखी राम ही, मंद मुसान हर्ष मन सामी। दोहा। अगस्त्य बोले राम सो, सुनु रघुनंदन राज। राज्य चलावन धर्म ते, जग रहे अनुराज ई। चौपाई। राज बिना धर्म न टिके, धर्म बिना न राज। दोनों एक सुगंध सम, नभ धरणी का काज। ई राजा वही, जो प्रजा हितकारी। निज मन स्वच्छ सदा व्यवहारी, शक्ति मिले पर रहे विवेका। लोभ न करे न बिसरे एका, प्रजा के दुख में दुखी समाना। तभी धर्म कही तब राज्य ठाना। दोहा। राम कहे मुनि वचन सुनी, सत्य कथन मुनिवर। राज्य बिना नीति न बने, नीति बिना न सुख हर। चौपाई। तब लोपामुद्रा बोले, धीरा राजा सदा रहे सत अधीरा। स्त्री पुरुष सब धर्म निभावे, गृह में वन में सत्य बसावे। राजा जन की माता समान, दयामय धर्म प्रिय गुणधान। प्रजा जो दुख पावे न्यारी, राजा तजय निज निद्रा सारी। उत्तर सुनु रघुनंदन, धर्म तुम्हारा। जग हित करी हो वही उजियारा। दोहा। राम नमन करी बोले तब, धन्य तुम्हें मुनिवर दाम। धर्म नीति जोदी सिखा, जिये सदा निज नाम शू। चौपाई। मुनि अर्धांगिनी दी आशीषा, राम लखन सीता को दीक्षा। लोपामुद्रा कहे हंसी करी, धर्म सदा रखी हो मन धरी। सीता सती धर्म की रेखा, राम तुम्हें जनहित सुबेखा। जग में नाम अमर रह जावे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहावे। दोहा। राम प्रणमी आश्रम तजी, चले वन पथ धीर। अगस्त्य लोपामुद्रा रहे, धर्म दीप गंभीर शो। भावार्थ। इस प्रसंग में अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा ने श्री राम को शासन, नीति और धर्म का गूढ़ उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राज्य और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। राजा वही है जो अपने प्रजा के सुख दुख को अपना मानता है। लोपामुद्रा ने सीता और राम दोनों को धर्मनिष्ठा का आशीर्वाद दिया, जिससे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लोपामुद्रा की विदाई व उपदेश। चौपाई। प्रभु रघुनंदन वनपथ चाहत, मुनि आश्रम से चलन उदाहत। सीता लक्ष्मण संग सुहाई, लोपामुद्रा आशीष सुनाई। करजोड़ी माता बोली प्यारी, राम सुनहो वचन हितकारी। जग के पालनहार सुजाना, तब कर्म हो जग पावन गाना। दोहा। धर्म बिना न जग सुखी, न धन न बल न भोग। धर्म ही आधार मानिए, यही जीवन का योग। चौपाई। न्याय सदा रखी हूँ मन राजा, छोटे बड़े सब एक समाजा। क्रोध न करी हो प्रजा उपरी, जैसे माता बाल सपरी। अहंकार तजी सदा विनय धरो, सत्य धर्म रखी हूँ नय नजरू।
सीता संग रही सती का आदर, जग में फैले नाम सुधाकर। दोहा, राम सुनत लोपा वचन, भरी आए नयन नीर, नमी चरण माथु के कहे, सत्य वचन गंभीर लूथ। चौपाई, सीता बोली विनय समेती, माता तव कृपा असीम अच्युति, वन कठिन हो पर न डगमगाऊं, तव उपदेश मन में बसाऊं, लोपा मुद्रा दी वरमाला, कहनी प्रेम रस भरी निराला। सीता सती, तू धर्म प्रतिमा, जग कहे तव नारी गरिमा, राम तुम्हें जग की रक्षा करनी, धर्म किरण बनी पथ उज्जवल करनी, जगत में नाम अमर हो जाई, मर्यादा की ज्योति जगाई। दोहा, नमे अगस्त्य लोपा मुद्रय, चले रघुनंदन नाथ, धर्म नीति शील विनय सब मन में कीं प्रभात मेटी। चौपाई, वन में चलते राम सुहाने, लोपा वचन मन में बसाने। सीता बोली धीमे स्वर में, माता सम उपदेश अमर में, लक्ष्मण गुण गुण करे बिसराना, कहिन धर्म दीप जगाना, तीनों वन पथ गमन कर आए, लोपा वचन स्मृति में लाए पुष्ट दोहा। अगस्त्य लोपा मुद्रा की, रही अमर यह बात, धर्म प्रकाश जगे जग में, रघुपति लीन प्रभात। भावार्थ, इस समापन प्रसंग में लोपा मुद्रा ने श्री राम को धर्म, न्याय और विनम्रता का अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजा वही महान होता है जो धर्म को शासन का आधार बनाता है और जो प्रजा को स्नेह पूर्वक पालता है। माता सीता ने उन्हें वनवास जीवन में धैर्य व नारी धर्म का पालन करने का वचन दिया। इस प्रकार अगस्त्य और लोपा मुद्रा के आशीर्वाद से श्री राम के वनगमन का पथ धर्म प्रकाश से आलोकित हुआ। अहल्या की भूमिका रामायण में। परिचय। अहल्या महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी थी। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और पवित्र नारी थीं। देवताओं में भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती थी। अहल्या का प्रसंग रामायण के बालकांड में आता है, जहां भगवान श्री राम ने उन्हें शाप मुक्त कर पवित्रता की पुनः प्रतिष्ठा दी। जन्म और विवाह। कथानुसार अहल्या का सृजन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। एक ऐसी स्त्री जो सौंदर्य, विनम्रता और तेज का अद्भुत संगम हो। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह अपने शिष्य महर्षि गौतम से किया। गौतम मुनि अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे और अहल्या सदा उनकी सेवा में रत रहती थी। इंद्र का छल। एक दिन इंद्र देव ने अहल्या की सुंदरता की चर्चा सुनी और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। उन्होंने छल पूर्वक गौतम ऋषि का रूप धारण किया, आश्रम में पहुंचे। अहल्या ने पहले तो परंतु देवता रूप देखकर भ्रमित हो गईं। उसी समय सच्चे गौतम ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने इंद्र के छल को जान लिया और क्रोधित होकर शाप दिया। गौतम का शाप ने इंद्र को शाप दिया, तू अपने कर्म का फल भोगेगा, तेरे शरीर पर सहस्र योनि चिन्ह अंकित होंगे। और अहल्या को कहा, हे अहल्या, तूने मोहवश अधर्म किया है। अब तू इस आश्रम में अदृश्य होकर वायु, धूल और जल पर जीवित रहेगी। जब भगवान विष्णु अवतार लेकर राम रूप में यहाँ आएंगे, तब उनके चरण स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। राम द्वारा उद्धार। सहस्र वर्षों में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वन में भ्रमण करते हुए गौतम आश्रम पहुंचे। तब उन्होंने उस शापित भूमि में कदम रखा। जैसे ही राम के चरणों की धूल भूमि पर पड़ी, अहल्या का शाप नष्ट हो गया और वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। अहल्या उद्धार प्रसंग। चौपाई। रामचरण रज पाई अहल्या, नभते उतरी तेज झुंझोती लया। गौतम आए प्रेम स्नेह, देखी पतिव्रता पावन देह तिल। दोहा, राम कृपा करी अहल्या, कीनी पुनः प्रतिष्ठा। जग में नारी धर्म की स्थिर करी व्यवस्था। इसी अर्थ और संदेश। अहल्या का प्रसंग क्षमा, पवित्रता और उद्धार का प्रतीक है। यह बताता है कि अविवेक से पतन होता है, परंतु भक्ति और पश्चाताप से उद्धार भी संभव है। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या की मुक्ति यह दर्शाती है कि भगवान की कृपा से पाप मुक्ति संभव है। संक्षेप में तत्व विवरण। पिता ब्रह्मा, पति महर्षि गौतम, पाप इंद्र के छल में फंसना, शाप पत्थर धूल समान हो जाना, उद्धार श्री राम के चरण स्पर्श से, संदेश पवित्रता, क्षमा और मोक्ष का आदर्श, अहल्या उद्धार कथा। चौपाई 1। सुनहु सखा कथा अति प्यारी, अहल्या नाम धर्म गौतम मुनि की थी सखी, सद्गुण, तेज और पवित्र छीखी। चौपाई 2। सुंदरी रूप सदा अति न्यारी, ज्ञान, तप, भक्ति की हो भारी, ब्रह्मा ने सृजी जग में दी, गौतम पति हेतु यह सुश्री। चौपाई 3।
गौतम मुनि तपस्वी महान, धर्म ज्ञान और तप के अभिमान। अहल्या संतान और गृहस्थ धर्म, सेवा में रहती सदा कर्म हल्की। चौपाई 4 इंद्रदेव आए छल मोल, गौतम रूप धरे किया धोखोल। अहल्या भ्रमित भय भया, सत्य मुनि जब आए छाया। चौपाई 5 गौतम क्रोधित करे शाप दिया, तू रहे अदृश्य पाप सदा लिया। राम आए जब चरण धरी, तब उद्धार हुए शुद्धि भरी। ओम। चौपाई 6 सहस्र वर्ष अतीत भय, अहल्या तप करी धीर बनी। वन में तपस्या और ध्यान, धर्म और भक्ति का प्रबल मान। चौपाई 7 राम लक्ष्मण संग भ्रमण पथ, विश्वामित्र की ली शिक्षा चतुर। आश्रम पहुंचे पावन वन, जहाँ थी अदृश्य अहल्या नयन। चौपाई 8 राम चरण रज पड़ी भूमि पर, ज्यों बिखरे दिव्य ज्योतिसर। अहल्या का शाप मिट गयो, पवित्र रूप पुनः प्रकट भयो। चौपाई 9 गौतम मुनि आए प्रेम स्नेह, देखी पतिव्रता पावन देह। राम चरणों का जयकार, अहल्या मुक्त हुई आधार। चौपाई 10 अहल्या बोली नम्र मन से, प्रभु कृपा करी जीवन धन्य भय। सदा रहूं तपस्या में स्थिर, आपके चरणों में भक्ति नेरी। चौपाई 11 इंद्र का छल भूली गई, भक्ति तप और धर्म निभाए। राम के चरण पवित्र, उद्धार धर्म की रीति जग में विस्तार। चौपाई 12 सुनहु सखा ये कथा अमर, धर्म भक्ति और तप का भर। अविवेक से पतन होता है, भक्ति से उद्धार सदा होता है। चौपाई 13 अहल्या प्रसन्न मुक्त और तेज, गौतम मुनि के संग रहे संगे। वन में तपस्या और भक्ति, धरती पर छाई दिव्यता शक्ति। चौपाई 14 राम चरणों की धूल पाई, शापित नारी पुनः सजी। भक्ति तप और धर्म साधना, अहल्या बनी जीवन गहना। चौपाई 15 सखा सुनहु कथा यह पावन, अहल्या उद्धार जग में महान। धर्म भक्ति और तप का संदेश, राम चरणों में सत्य का अक्षर लेख। भावार्थ अहल्या का प्रसंग हमें सिखाता है कि अविवेक और मोह से पतन हो सकता है, भक्ति तप और क्षमा से उद्धार संभव है। भगवान श्री राम की कृपा से पाप मुक्ति और पुनः प्रतिष्ठा संभव है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए धर्म और पवित्रता की सीख है। 1 लोपामुद्रा प्रसंग, अगस्त्य मुनि का विवाह। लोपामुद्रा का सीता के साथ संवाद, राम को धर्म नीति और शासन का उपदेश। 2 अहल्या उद्धार प्रसंग, इंद्र का छल, गौतम मुनि का शाप, राम द्वारा उद्धार। 3 वनवास के अन्य प्रमुख दृश्य, राम सीता और लक्ष्मण का आश्रम भ्रमण, ऋषियों का सत्कार, धर्म भक्ति और नीति की शिक्षा। गौतम मुनि का परिचय, गौतम मुनि वेदों और तपस्या में निपुण महान ऋषि थे। वे धर्म नीति और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम सत्य शांति और तप का केंद्र माना जाता था। रामायण में उनका उल्लेख मुख्य रूप से अहल्या उद्धार प्रसंग और वनवास के दौरान आश्रम सत्कार में आता है। गौतम मुनि और अहल्या। 1 पतिव्रता धर्म का आदर्श, गौतम मुनि अपनी पत्नी अहल्या के माध्यम से गृहस्थ और स्त्री धर्म का आदर्श दिखाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में धैर्य तप और नियम का पालन किया। 2 इंद्रदेव का छल और शाप, इंद्र ने अहल्या को प्राप्त करने के लिए छल किया। गौतम मुनि ने तुरंत अहल्या और इंद्र दोनों पर शाप लगाया। अहल्या शापित हो गई और अदृश्य धरती पर जीवित रहने लगी। इंद्र अपनी शाप के कारण लज्जित और दंडित हुआ। 3 राम द्वारा उद्धार, जब भगवान राम और लक्ष्मण आश्रम पहुंचे, गौतम मुनि ने राम को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। उनके दर्शन से राम ने अहल्या का उद्धार किया। गौतम मुनि ने अहल्या के उद्धार के पश्चात राम को धर्म नीति और शक्ति का उपदेश दिया। वनवास काल में गौतम मुनि का महत्व। 1 राम सीता और लक्ष्मण का सत्कार, गौतम मुनि ने राम सीता और लक्ष्मण को आश्रम में पवित्रता भोजन और धर्म का शिक्षा दी। उनके आश्रम में ध्यान तप और विनम्रता का वातावरण था। 2 धर्म और नीति की शिक्षा, राम से कहा कि राज्य का धर्म और प्रजा का भला सर्वोपरि है। बताया कि बल बुद्धि और नीति का संगम ही वास्तविक विजय है। 3 लोपामुद्रा का मार्गदर्शन, गौतम मुनि के उपदेश और लोपामुद्रा की विद्या सीता और राम के लिए धर्म और गृहस्थ जीवन का आदर्श बनी। सारांश संदेश, तत्व विवरण, नाम गौतम मुनि, पत्नी अहल्या, भूमिका महान ऋषि, धर्म नीति का मार्गदर्शन, राम का सत्कारक, प्रसंग अहल्या उद्धार, राम वनवास सत्कार, नीति उपदेश, विशेषता तपस्वी ज्ञानवान धर्मनिष्ठ निष्काम। भावार्थ, गौतम मुनि रामायण में केवल एक ऋषि नहीं
बल्कि धर्म, नीति और पवित्रता का प्रतीक हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा ही सर्वोच्च कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भाग 1, गौतम मुनि और अहल्या का परिचय। चौपाई 1, सुनहु सखा कथा अमर प्यारी। गौतम मुनि तपस्वी अधिकारी, अहल्या धर्मपत्नी तेजस्विनी, सदैव तप, भक्ति और नीति दीनी। चौपाई 2, गौतम मुनि तप में रहते स्थिर, ज्ञान और धर्म रहे हृदय विहार। अहल्या पावन, सौंदर्य न्यारी, धर्म पालन में रही सारी। चौपाई 3, ब्रह्मा ने सृज्य लोक में उन्हें गौतम मुनि हेतु वरदान दे। अहल्या संग जीवन संगम, धर्म तप और भक्ति की लंबी गाथा। चौपाई 4, वन में आश्रम जहाँ बसे, शांति ज्ञान और तप के घर। अहल्या ने धर्म का मान रखा, गौतम सेवा में मन लगाया। चौपाई 5, इंद्रदेव आए छलकारी, गौतम रूप धरि किया नारी। अहल्या भ्रमित हुई संदेह, पर सत्य मुनि आए दृष्टि स्पष्ट। और चौपाई 6, गौतम मुनि ने क्रोधित होकर कहा, तू रह अदृश्य पापी अहल्या, राम आए जब चरण धरें, तब तेरा उद्धार होगा सहज। चौपाई 7, इंद्रदेव को भी दंड मिला, सहस्र योनि चिन्ह शरीर पर चला। अहल्या तप करती वर्षों तक, धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। चौपाई 8, अहल्या अदृश्य वन में रही, जल, वायु और धूल पर जीवन बही। राम और लक्ष्मण जब आए, गौतम आश्रम की ओर बढ़ाए वो। चौपाई 9, राम चरण धरि भूमि पावन, अहल्या शापित मुक्ति पावन। गौतम मुनि ने राम का स्वागत, धर्म और नीति का उपदेश प्रकट। चौपाई 10, अहल्या पुनः प्रकट हुई, गौतम संग अपने पावन रूप धरी। राम चरणों का जयकार, अहल्या मुक्त हुई आधार रूप। अन्य 20 चौपाइयां इसी भाग में अहल्या की तपस्या, शाप और उद्धार का विस्तार करें। भाग 2, लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि। चौपाई 1, सुनहु सखा कथा अति पावन, अगस्त्य मुनि तपस्वी महान। लोपामुद्रा संग जीवन सुंदर, धर्म भक्ति और नीति में गहर। चौपाई 2, गौतम और लोपा की भांति, अगस्त्य मुनि तप और नीति में शांति। राम, लक्ष्मण और सीता आए, आश्रम में उनका सत्कार पाए। चौपाई 3, लोपामुद्रा सीता संग बोली, वन कठिन हो पर मन धरी, धर्म, भक्ति और तप सदा साथ, सत्य राह में रखे जीवन पथ। चौपाई 4, अगस्त्य मुनि राम से कहे, राज्य का धर्म सर्वोपरि रहे, बल, बुद्धि, नीति संग चले, प्रजा हित में सब समय खिले। चौपाई 5, राम ने लिया ज्ञान और शिक्षा, लोपामुद्रा ने सिखाई नीति की दिशा। सीता ने मन में धारण किया, वनवास जीवन में सत्य पथ अपनाया। भाग 3, राम वनवास और सभी ऋषियों का सत्कार। चौपाई 1, राम सीता और लक्ष्मण चले, वन में तपस्वी आश्रम भले, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि, सत्कार से भरे जग विशाल। चौपाई 2, रामचरण धरी भूमि पावन, अहल्या मुक्त हुई पुनः महान। लोपामुद्रा ने सीता को सिखाया, धर्म तप भक्ति मार्ग दिखलाया। चौपाई 3, अगस्त्य मुनि ने राम को कहा, धर्म नीति बल संघ राजा बना, प्रजा सुखी रहे सदा, न्याय दया और भक्ति में अड़ा। चौपाई 4, सीता और लक्ष्मण ने मन में धारण किया, सभी ऋषियों का उपदेश अपनाया। वनवास कठिन हो पर धर्म की राह, सदा प्रभु चरणों में विश्वास। समापन भावार्थ। इस महाकाव्य अध्याय में रामायण के वनवास काल के सभी महत्वपूर्ण प्रसंग समाहित हैं। अहल्या, शाप और उद्धार, गौतम मुनि का धर्म, नीति और तप का आदर्श, अगस्त्य और लोपामुद्रा का ज्ञान और सीता पर प्रभाव, राम, सीता और लक्ष्मण का आश्रम भ्रमण और शिक्षा ग्रहण। संदेश यह है कि धर्म, भक्ति, नीति और तप का संगम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। भाग 1, गौतम मुनि और अहल्या का परिचय। चौपाई 1, सुनहु सखा कथा अमर प्यारी। गौतम मुनि तपस्वी अधारी, अहल्या धर्मपत्नी तेजस्विनी, सदैव तप, भक्ति और नीति दीनी। ये चौपाई 2, गौतम मुनि तप में रहते स्थिर, ज्ञान और धर्म रहे हृदय विहार। अहल्या पावन, सौंदर्य न्यारी, धर्म पालन में रही सारी। चौपाई 3, ब्रह्मा ने सृज्य लोक में उन्हें गौतम मुनि हेतु वरदान दे। अहल्या संग जीवन संगम, धर्म तप और भक्ति की लंबी गाथा। जन। चौपाई 4, वन में आश्रम जहाँ बसे, शांति ज्ञान और तप के घर। अहल्या ने धर्म का मान रखा, गौतम सेवा में मन लगाया। चौपाई 5, इंद्रदेव आए छलकारी, गौतम रूप धरि किया नारी। अहल्या भ्रमित हुई संदेह,
पर सत्य मुनि आए दृष्टि स्पष्ट। चौपाई 6। गौतम मुनि ने क्रोधित होकर कहा, तू रहा अदृश्य पापी। अहल्या, राम आए जब चरण धरे तब तेरा उद्धार होगा सहज। चौपाई 7। इंद्रदेव को भी दंड मिला, सहस्र योनि चिन्ह शरीर पर चला। अहल्या तप करती वर्षों तक, धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। चौपाई 8। अहल्या अदृश्य वन में रही, जल, वायु और धूल पर जीवन बही। राम और लक्ष्मण जब आए, गौतम आश्रम की ओर बढ़ आई। चौपाई 9। राम चरण धरी भूमि पावन, अहल्या शापित मुक्ति पावन। गौतम मुनि ने राम का स्वागत, धर्म और नीति का उपदेश प्रकट। चौपाई 10। अहल्या पुनः प्रकट हुई, गौतम संग अपने पावन रूप धरी। रामचरणों का जयकार, अहल्या मुक्त हुई आधार। अन्य 25 चौपाइयों में अहल्या की तपस्या, शाप, उद्धार और गौतम मुनि की शिक्षाएं विस्तृत रूप से शामिल होंगी। भाग 2, लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि। चौपाई 1। सुनहु सखा कथा पावन प्यारी। अगस्त्य मुनि तपस्वी न्यारी, लोपामुद्रा संग जीवन सुंदर, धर्म भक्ति और नीति में गहर। चौपाई 2। गौतम और लोपा की भांति, अगस्त्य मुनि तप और नीति में शांति। राम, लक्ष्मण और सीता आए, आश्रम में उनका सत्कार पाए। चौपाई 3। लोपामुद्रा सीता संग बोली, वन कठिन हो पर मन धरी, धर्म, भक्ति और तप सदा साथ, सत्य राह में रखे जीवन पथ। चौपाई 4। अगस्त्य मुनि राम से कहे, राज्य का धर्म सर्वोपरि रहे, बल, बुद्धि, नीति संग चले, प्रजा हित में सब समय खेले। चौपाई 5। राम ने लिया ज्ञान और शिक्षा, लोपामुद्रा ने सिखाई नीति की दिशा। सीता ने मन में धारण किया, वनवास जीवन में सत्य पथ अपनाया। अन्य 30-35 चौपाइयां इस भाग में लोपामुद्रा और राम के संवाद, नीति उपदेश और सीता के सती गुण का वर्णन करें। भाग 3, राम वनवास और सभी ऋषियों का सत्कार। चौपाई 1। राम, सीता और लक्ष्मण चले, वन में तपस्वी आश्रम भले। गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि, सत्कार से भरे जग विशाल शाही। चौपाई 2। रामचरण धरी भूमि पावन, अहल्या मुक्त हुई पुनः महान। लोपामुद्रा ने सीता को सिखाया, धर्म, तप, भक्ति मार्ग दिखलाया। चौपाई 3। अगस्त्य मुनि ने राम को कहा, धर्म, नीति, बल संग राजा बना, प्रजा सुखी रहे सदा, न्याय, दया और भक्ति में अड़ा। चौपाई 4। सीता और लक्ष्मण ने मन में धारण किया, सभी ऋषियों का उपदेश अपनाया। वनवास कठिन हो पर धर्म की राह, सदा प्रभु चरणों में विश्वास। अंतिम भावार्थ। इस महाकाव्य अध्याय में रामायण के वनवास काल के सभी महत्वपूर्ण प्रसंग समाहित हैं। अहल्या, शाप और उद्धार, गौतम मुनि का धर्म, नीति और तप का आदर्श, अगस्त्य और लोपामुद्रा का ज्ञान और सीता पर प्रभाव, राम, सीता और लक्ष्मण का आश्रम, भ्रमण और शिक्षा ग्रहण। संदेश यह है कि धर्म, भक्ति, नीति और तप का संगम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। भाग 1, गौतम मुनि और अहल्या का परिचय। चौपाई 1। सुनहु सखा कथा अमर प्यारी। गौतम मुनि तपस्वी अधारी, अहल्या धर्मपत्नी तेजस्विनी, सदैव तप, भक्ति और नीति दीनी। चौपाई 2। गौतम मुनि तप में रहते स्थिर, ज्ञान और धर्म रहे हृदय विहार। अहल्या पावन, सौंदर्य न्यारी, धर्म पालन में रही सारी। चौपाई 3। ब्रह्मा ने सृजे लोक में उन्हें, गौतम मुनि हेतु वरदान दे। अहल्या संग जीवन संगम, धर्म, तप और भक्ति की लंबी गाथा। चौपाई 4। वन में आश्रम जहाँ बसे, शांति, ज्ञान और तप के घर। अहल्या ने धर्म का मान रखा, गौतम सेवा में मन लगाया। चौपाई 5। इंद्रदेव आए छलकारी, गौतम रूप धरी किया नारी। अहल्या भ्रमित हुई संदेह, पर सत्य मुनि आए दृष्टि स्पष्ट। हाँ। चौपाई 6। गौतम मुनि ने क्रोधित होकर कहा, तू रह अदृश्य पापी। अहल्या, राम आए जब चरण धरे तब तेरा उद्धार होगा सहज। चौपाई 7। इंद्रदेव को भी दंड मिला, सहस्र योनि चिन्ह शरीर पर चला। अहल्या तप करती वर्षों तक, धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। चौपाई 8। अहल्या अदृश्य वन में रही, जल, वायु और धूल पर जीवन बही। राम और लक्ष्मण जब आए, गौतम आश्रम की ओर बढ़ आए। नहीं। चौपाई 9। राम चरण धरी भूमि पावन, अहल्या शापित मुक्ति पावन। गौतम मुनि ने राम का स्वागत, धर्म और नीति का उपदेश प्रकट।
चौपाई 10। अहल्या पुनः प्रकट हुई, गौतम संघ अपने पावन रूप धरी, राम चरणों का जयकार। अहल्या मुक्त हुई आधार। भाग 2। लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि। चौपाई 1। सुनहु सखा कथा पावन प्यारी, अगस्त्य मुनि तपस्वी न्यारी, लोपामुद्रा संग जीवन सुंदर, धर्म भक्ति और नीति में गहर डूंबकर। चौपाई 2। गौतम और लोपा की भांति, अगस्त्य मुनि तप और नीति में शांति, राम लक्ष्मण और सीता आई, आश्रम में उनका सत्कार पाए। चौपाई 3। लोपामुद्रा सीता संग बोली, वन कठिन हो पर मन धरी, धर्म भक्ति और तप सदा साथ, सत्य राह में रखे जीवन पथ हिया। चौपाई 4। अगस्त्य मुनि राम से कहे, राज्य का धर्म सर्वोपरि रहे, बल बुद्धि नीति संग चले, प्रजा हित में सब समय खेले। चौपाई 5। राम ने लिया ज्ञान और शिक्षा, लोपामुद्रा ने सिखाई नीति की दिशा, सीता ने मन में धारण किया, वनवास जीवन में सत्य पथ अपनाया। चौपाई 6। लोपामुद्रा ने हृदय में कहा, सखा नारी धर्म सदा रखा, पति प्रजा और जग हित के लिए जीवन अपना सर्वोच्च किया। चौपाई 7। वन कठिन तब कठिन हो, पर मन सच्चा और धर्म स्थिर रख, राज्य और नीति का संगम यही, धर्म का दीपक